चार स्तंभ जो दिखाए, योगी जीवन, योगी जीवन सुखदायी होगा या सहयोगी जीवन? आप किसी को सुख देकर के संतुष्ट होते हैं या योग लगा के संतुष्ट होते हैं? सुख देकर। आपके कर्मों के ही द्वारा तो कोई खुशी का अनुभव होता है कि मनसा से मैं सुख शांति बांट रही हूँ, पूरे विश्व की आत्माओं को मैं सुख शांति बांट रही हूँ। किसी यज्ञ में आपको जरूरत है, बाप दादा नहीं बोला किसी को प्यास लगी है आप भोजन दो तो तृप्त नहीं होगा, किसी को भोजन चाहिए और पानी दो तो तृप्त नहीं होगा। तो इसे नहीं समझ लेना चाहिए कि जो जिसे कर्मों का प्रैक्टिकल जिसको सहयोग दो, उसको हॉस्पिटल में किसी को सहयोग चाहिए, आपका 10 दिन रहना हॉस्पिटल में, आप फोन से हाल चाल लीजिए तो उसको अच्छा लगेगा? आजकल सिस्टम होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस समय तो जरूरत प्रैक्टिकल का होता है। तो इसलिए इस प्रकार के सहयोग का क्या होता है, ये कमर्शियल योग में यही सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल सहयोग लिया जाता है और मनसा से सहयोग दिया जाता है। प्रैक्टिकल है, ये सत्य बात है कि यह सत्य है? सच बात बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलते हैं तो नास्तिक हैं, वो देशद्रोही हैं, मौन देशद्रोही हैं। वो समझ में आ रहा है कि ये नहीं आ रहा है? तो वही लंबे समय तक मौन में ही उनको रहना है। समझ में आ रहा है? मुक्ति धाम में मुक्त होकर के रहेंगे। देखो डरने की क्या बात है उसमें, जो सच है वो आना चाहिए ना सभी के बीच में। जो बहुत कुछ भ्रम फैला हुआ है इसको लेकर के, स्तंभ को लेकर के चारों, तो ये क्लियर हो गया। नहीं क्लियर हुआ है तो और सुनिएगा, और सुनिए और इस पर और खोलें इसको कि ऐसे योग। अच्छा, विकर्म अगर कर्मों के द्वारा किसी को ले लिया तो योग से आपका विकर्म भस्म होता है क्या? विपरीत कर्म क्या किया, या तो किसी को लिया होगा, किसी को दुख दिया होगा, अधिकार ही छीनते हैं लोग और वही अब व्यवहार से अपने दुख देते हैं। बोलिए कि कुछ और होता है दुख देने के लिए। तो आप ऐसे ही योग लगा लेंगे तो आपका विकर्म भस्म होगा, ऐसा कोई दिखाई दे रहा है क्या पूरी दुनिया में? ऐसा प्रयोग साबित हुआ है किसी का नहीं जो योग से भस्म हो जाए? प्रैक्टिकल चुक्ति कर पश्चाताप, हाँ चुक्ति पश्चाताप, वो भी कि एक बार जो गलती हो जाए दोबारा ना हो, ऐसे नहीं भस्म होता है। जैसे एक पेपर दिखा दिया तो योग से भस्म हो जाएगा। भस्म हो जाएगा तो भोग क्यों रहे थे? जिनके द्वारा ये सारी वाणी चली योग से भस्म हुआ है, भोगते भोगते गई। हॉस्पिटलों में फिर किस लिए जा रहे थे? ये इलाज कराने लोग किस लिए, और लोग क्यों जा रहे थे? यहाँ आलोचना की बात नहीं हो रही है, वास्तविकता की बात हो रही है कि जो ढोंग पाठखंड में जो चल रहा है, ये बाहरी दुनिया में भी हॉस्पिटलों में क्यों जाते हैं? अपने सेंटर में योग से ही भस्म कर लें। फिर सारे योगी लोग और सहयोगी लोग उसी में जाइए आप कि हमको योग से हमारा ऐसे लेंस लगा करके हमारा विकर्म भस्म कर दो। किसका विकर्म भस्म हुआ है बताइए? विकर्म भस्म हुआ तो मौत क्यों हुई? कितनी अचानक चलाते क्यों नहीं? प्रैक्टिकल चला के दिखाइए ना आप उस अपने प्रयोगशाला में। अरे इस प्रकार का जो हमें सजा मिलती है, हम यही बोलते हैं ना कि कर्मों की सजा जो भी है, तो कैसा उसको मुक्ति देना चाहिए ना। ऐसे न जाने कितने हैं, अगर होता है तो ऐसे आप गलती किए हैं तो उसके एक्सेप्ट करिए और फिर न करने का सुधार लीजिए, तब उसे कहेंगे कि हाँ ऐसे होता। कब हो? जब आपको सजा भी दिखाई जाएगी कि इस तरह के कर्मों की ये सजा बनती है। संविधान में जब धारा याद दिलाया जाता है तो डरते हैं लोग कि नहीं डरते हैं? जरा बता दीजिए। जो भी सर्विस वाले होते हैं बाहरी दुनिया गवर्नमेंट में, जब धारा ऐसे ही श्रीमत पर धारा बनती है, श्रीमत के बरखिलाफ कार्य करने वाले को, जो श्रीमत के नाम पर आप एडमिशन लिए हो स्कूलों में या सर्विस के नाम पर गद्दी पर बैठे हो या सहयोग दे रहे हो, तो उसके विपरीत अगर आपके धन का, समय का जो होता है या आपके द्वारा जो दिया गया होता है, तो ये संविधान में अगर है सजा तो यहाँ भी सजा मिलती है भाई। लेकिन ये लोग याद नहीं दिला रहे हैं, भोगवाएंगे या कहेंगे ऐसे करो तो विकर्म विनाश होंगे। किसका विकर्म? विकर्म करके और चलो आप कर्म विकर्म कर लो, योग में जा करके वहाँ पर बोलो दीदी कितना देर तक योग लगाना है विकर्म विनाश के लिए, हम यहीं बैठ के योग लगाएंगे, हमारा विकर्म विनाश होगा। देखो एडमिशन मिलता है वहाँ पे। ग्लोबल हॉस्पिटल जो खुला हुआ है, या रूहानी हॉस्पिटल बता दो कहाँ कहाँ, हमको एड्रेस दीजिए रूहानी हॉस्पिटल का। हमें बीमारी लगी हुई है, हमारा विकर्म विनाश नहीं हो रहा है, जाइए ना इनके योगशाला में। योगशाला में आप प्रयोग करके देखिए ना कितना विकर्म किसका विनाश होता है। थोड़ा आगे दीजिए, सारे योगियों को भर देते हैं उसमें। इतने हमारे वहाँ कम एप्लीकेशन है सनातनी गीता पाठशाला में, बताइए ना। हाँ जी।
कि आप किसी का छीन लीजिए, किसी को श्रीमत का लेबल दिखा करके उनको ठग लीजिए, उनको सरेंडर करा लीजिए, उनके सारे धन संपत्ति ले लीजिए और उसके बाद कहिए योग लगा करके भस्म करो। योग लगाओ, देखो विकर्म भस्म हो रहा है। विकर्म किसका भस्म हुआ बताइए? ये क्या है? ये पॉलिसी नहीं है विदेशियों, ये दुविधा नहीं बना हुआ है, ये सुविधा मिल रही है इससे किसी को। इसी के इर्द गिर्द 30 संगठन या 25 संगठन या 10 संगठन कार्य कर रहे हैं। हाँ जी। इसी के इर्द बोल तो रहे ना, इसी में से निकले हैं, तो इसी को लेके तुम भी निकले हो। तुम सभी भी रायल रूप से 30 संगठन भी यही कर रहे हैं, तभी तो सनातनी की मिर्ची लग रही है, सनातनी की बाणी तीता तीता लग रहा है, तीखा तीखा लग रहा है, सबका तेजाब, सबका झुलस जा रहा है चेहरा ही, सुनते कान फट जा रहे हैं। लेकिन फिर भी सूंघना है हमको, सूंघेंगे जरूर, सुनेंगे नहीं। सनातनी क्लास सिर्फ सूंघा जा रहा है और सिंह आएंगे, सिंह बढ़ेगी, सिंह आएंगे, बस एक दूसरे को सुन लेते तो समझ लेते, समझ लेते तो अच्छा श्रेष्ठ कार्य करते, श्रेष्ठ कर्म बनता, श्रीमत के अनुसार रहते। तो ये प्रयोग नहीं है, ये योग ऐसे किसी का भस्म नहीं हुआ है। याद रखें, ये ढोंग पाखंड, ये स्थूल कागज दिखा करके आप स्थूल सामग्री यहाँ जला सकते हो, स्थूल। बाकी कर्मों का ये तो स्थूल है कि आप बताइए क्या है। अध्यात्म में इसको किस रूप में प्रयोग करेंगे? माता पिता के साथ कंबाइंड होकर के अपने अस्तित्व को मिटा देना, माने आपका सब कुछ समाप्त कब होगा? जब आप समाप्त कर देंगे अपने मैं और मेरेपन को। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि तुम मेरे शरण में आ जाओ तो चरण में आ जाओगे, तब तुम सारे पापों से तुमको बरी किया जाता है। जब कोर्ट में जा करके आत्मसमर्पण तो होते नहीं, सिर्फ समर्पण होते हैं ना, किसी का मर्डर करके कहेंगे कोर्ट में आए और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण थोड़ी करते, आत्मसमर्पण परम पिता परमात्मा के ईश्वरीय गवर्नमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें होता है आत्मसमर्पण। आत्मा से समर्पण, जो आत्मिक से संबंधित, आत्मिक संबंधित जो ज्ञान, जितना ज्ञान ध्यान दिया जा रहा है वो आत्मसमर्पण होता है। आत्मा परमात्मा ज्ञान ही नहीं, आत्मा शरीर का समर्पण करते हैं लोग। यहाँ तो ये स्थूल दिखाए जा रहे ये सारा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण में जब आध्यात्मिकता में आएंगे, जब इस कोर्ट में आप आएंगे, तब पता चलेगा ना कैसे समर्पण होते हैं। सरेंडर किसको कराएंगे? जो श्रीमत के बरखिलाफ कार्य करते हैं वो सरेंडर होते हैं। बंधक बनाना, सजा, हथकड़ी लगाओ, सरेंडर करो, ला करके कहाँ गए? क्या करते हैं? माया रावण पकड़ करके अंत में जो वाणी में क्या इशारा था? अपने परखने की शक्ति को थोड़ा धारण कर लो। 30 संगठन का लिस्ट सनातनी के द्वारा दे दिया गया है। आज जो जिस धारणा से आपको सुख शांति की अनुभूति हो रही है, खुल्लम, और लोगों ने लिस्ट नहीं बताया है सही से। तो यहाँ जो भी धर्म के गद्दी पर लोग बैठे, उनको याद दिलाना चाहिए कि श्रीमत के बरखिलाफ ये करते, वो खुद ही श्रीमत के बरखिलाफ कर रहे हैं, तो उनको क्या याद दिलाएंगे कि ये सजा बनती है? संविधान का याद दिलाएं। अगर वकालत करना है तो ऐसे अपने राज्य के लोगों को आप बचा सकते हैं। राज्य के लोग तो आपके ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद केंद्र पर विश्वास नहीं कर रहे हो ढंग से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। कुछ पूछना तो कुछ पूछेंगे ही क्या, जब कुछ बचा ही नहीं, जब कुछ बच ही नहीं रहा है। तो ब्रदर सिस्टर के विद्यालय में बच जाएगा, लेकिन जब मदर फादर के आलय में आएंगे तो वही, अभी स्वर्ग में कोई पहुंचा नहीं है, मौसी के घर में स्वर्ग के नाम पर पहुंचे हैं। यहाँ तो अम्मा के घर में जब इस वर्ग एक खंभा जैसे ही होंगे ना सभी बच्चे। 4 तो पहले केंद्र स्थान के खंभा कौन है? राजयोगी राजयोगिनी का ये स्तंभ दिखाएंगे ना, कि योगी योगिनी का कौन सा स्तंभ देंगे? 2 ही देंगे ना। माता पिता के बीच में ही तो बच्चे रहेंगे जो श्रीमत का याद दिलाया जाएगा उनको। राजयोगी राजयोगिनी का है वो स्तंभ। समझ में आ रहा है कि नहीं? ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, सत्संग और दैवी गुण, ये चारों किसके स्तंभ हैं? राजयोग राजयोगिनी के योगी हो गया।
लेकिन जैसे आप सोल दिखाए हो ना पिछले वाले में कि दो, एक बड़ा सोल दिखाए, एक छोटा सोल दिखाए हैं, ऐसे ही शरीर भी है। छोटा सोल का छोटी बॉडी होगी नारी शक्ति, और बड़े साल के सोल की बड़ी बॉडी होगी विष्णु और वैष्णवी, जगत पिता जगदम्बा। समझ में आया? ठीक को पढ़ के सुना दीजिए, थोड़ा इस पर स्पष्ट कर दें, सभी को आसानी हो जाएगी समझने में। हाँ जी। राजयोग के स्तंभ अथवा नियम। वास्तव में योग का अर्थ ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिवान पतित पावन परमात्मा शिव के साथ आत्मा का संबंध जोड़ना है। हाँ ठीक। तो ज्ञान का जो संबंध बता रहे ना, राजयोग का स्तंभ अथवा नियम, तो राजयोग और राजयोगिनी का जो स्थायी होते हैं वो एक दूसरे के लिए स्तंभ बनते हैं उनके जीवन में। और जो पुत्र पुत्री होते हैं जब वो आते हैं, उनकी रचना जो होती है, तो वो चार हो गए ना, तो चार आधार बनते हैं और चार या अष्टदेवियों के लिए वो स्तंभ का कार्य करते हैं। तो राजयोगी और राजयोगिनी दो है ना, वो है वही आदि माता पिता है, वो ज्ञान के सागर है पिता। राजयोगी राज ऋषि पिता, वो ज्ञान के सागर हैं, और राजयोगिनी माता है। तो उनके संबंध की बात आ रही है ना, परम पिता परमात्मा से संबंध है। तो संबंध किससे होगा? बिंदु बिंदु से संबंध नहीं होता है, समानता में संबंध होता है, समानता में संबंध बनता है। एक बिंदु और दूसरा निराकार साकार, तो कैसे संबंध बनेगा? हाँ, पतित पावन परमात्मा शिव के साथ आत्मा का संबंध जोड़ना है, ताकि हाँ, आत्मा को भी शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति और दिव्य गुणों की विरासत प्राप्त हो। हाँ ठीक है, दिव्य गुणों की विरासत प्राप्त हो। और किससे? आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ना। तो परम पिता का संबंध किससे जोड़ना है? परमात्मा, वो हमारे आदि माता पिता राजयोग राजयोगिनी है। तो इनका संबंध जुटना है, जो ज्ञान का सागर, गुण का सागर, सभी शक्तियों का जो सागर से संबोधित किया गया, तो उस पर अधिकार किसका होगा? मातृत्व शक्ति का। अब बच्चे होते हैं उसके अधिकारी, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनको विरासत में किसको मिलता है? वर्षा बाप का, माँ को, और माँ के द्वारा बाप को तो मिला ही हुआ समझिए, और माता पिता का किसको मिलता है? बच्चों को। समझ में आया? ये संबंध में मिलता है ना, जब संबंध बनता है तब। तो दोनों लोगों का संबंध बनता है माता पिता का, और संबंध में आते हैं परम पिता परमात्मा, तब उनको अधिकार मिलता है वो विरासत में। उनको उनकी कहते हैं विरासत में मिला हुआ है क्या। और बच्चे जन्म लेना पड़ता है, उनको समीप आना पड़ता है। समझ में आया? योग लगा करके नहीं, नियम से कोई योग लगा करके प्राप्ति नहीं करता है। बच्चे आज्ञा का पालन करके उसके संपत्ति के अधिकारी बनते हैं, न कि कोई योग लगाने की हमारे सनातन परंपरा में कोई पूजा पद्धति नहीं है। संबंधों को याद नहीं कराया जाता है ऐसे बैठ करके, न पति पत्नी को याद करती है, न पति पत्नी को, न माता पिता को, न पुत्र पुत्री को। मर्यादा स्थापन किया जाता है ना, धर्म की स्थापना किया जाता है। और धर्म यही है कि सत्य को धारण करना अपने जीवन में। तो सतपुरुष को सतरूपा माँ धारण करती है, जो महादेव महादेवी एक दूसरे को, महादेवी महादेव को, आदि पिता को, रचयिता को धारण करते हैं। जब एक दूसरे से वो मिलते हैं तब जाकर के उनको रचयिता कहा जाता है। रचयिता जब दो आते हैं तब बहुवचन हो गया, और रचता अकेले है। जो परम पुरुष परम स्त्री उसकी रचना है। उसके बाद दोनों के बाद प्रथम पुत्र और पुत्री फिर आते हैं। वो उनकी जो विष्णु और वैष्णवी की रचना राधे कृष्ण को दिखाते हैं। योग के अभ्यास के लिए उसे आचरण संबंधी कुछ नियमों का अथवा दिव्य अनुशासन का पालन करना होता है। हाँ, उनके संबंध में आने के लिए, ना कि योग के अभ्यास में कुछ नियम नहीं है। माता पिता के संबंध में आते हैं तो उनके अनुशासन में रहना पड़ेगा आपको। हाँ जी, तब तो आपके जीवन में धारणा होगी। बच्चे क्या अनुशासन में ही तो रहते हैं। कोई जन्म दे के बाहर थोड़ी फेंक देती है, वो स्वतंत्र कर देती है अपने रचना को। कोई भी माता पिता वैसे हद के और या बेहद के हों। क्योंकि योग का उद्देश्य मन को शुद्ध करना, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना और
मनुष्य के चित्त को सदा प्रसन्न अथवा हर्षयुक्त बनाना है। दूसरे शब्दों में योग की उच्च स्थिति किन्हीं आधारभूत स्तंभों पर टिकी होती है। इनमें से एक है ब्रह्मचर्य या पवित्रता। योगी की शारीरिक सुंदरता या वासना भोग की ओर आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण बदल चुका होता है। वह आत्मा की सुंदरता को ही पूर्ण महत्व देता है। उसका कौन देगा? वो परम पिता परमात्मा होते हैं जो आत्मिक सुंदरता को देखते हैं। आत्मा को सुंदरता को नहीं देख पाती। समझ में आ रहा है? उनकी ऊंची स्टेज होती है। परम पिता परमात्मा ही आत्मिक सुंदरता को आत्मिक भाव से समभाव से देखते हैं। बराबर के नहीं। जब आप उससे ऊंचा लेवल पर जाएंगे तब तो सब दिखाई देंगे। बराबर में आपके पीछे वाला थोड़ी दिखाई देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके लिए ऊंची स्टेज होती है परम पिता परमात्मा की। तो वो दैहिक दृष्टि वृत्ति कृति में नहीं जाते हैं। वो दैविक है। दैविक महादेव महादेवी का क्या आत्मा में अन्य दोष संग दोष में ऐसा होता है, उनके में नहीं आता है। उनका जीवन ब्रह्मचर्य शब्द में वास्तविक अर्थ में ढला होता है, अर्थात उसका मन ब्रह्मा में स्थित होता है और वह देह की अपेक्षा विदेही या कहे आत्म अभिमानी अवस्था में रहता है। आत्म अभिमानी ही कह सकते हैं। बिना देह के देह तो है ही है, लेकिन इस प्रकार का हद का लौकिकता भौतिकता और धार्मिकता के नाम पर ऐसे उसमें उलिप्त नहीं होते हैं। उनकी ऊंची स्टेज होती है जी। अतः वह सबको भाई भाई के रूप में देखता है। हाँ, कौन देखता है? आपस में भाई बहन की दृष्टि में देखता है। जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग पुरुष लिंग है ना, 2 लिंग वाले है ना, एक है तो जो भी नहीं है तो 3 हुए ना। तो उसी के अंदर परम पिता परमात्मा ही है जो स्मृति दिलाते हैं कि तुम लोग आपस में भाई बहन हो और आपस में भाई बहन की दृष्टि से देखो। ये कौन बताएगा? वही परम पिता परमात्मा ब्रह्मा माँ बाप राजयोगी राजयोगिनी जो बता। समझ में आ रहा है? वही आकर के याद दिलाते हैं। और आत्मिक प्रेम व संबंध का ही आनंद लेता है। हाँ, परम पिता परमात्मा के संबंध में जब आते हैं तब आनंद मिलता है, क्योंकि वो आनंद का सागर है, सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो सारे स्रोत कहाँ से निकलेंगे? जो सागर है। दोनों भंडार हो गए ना। वो भंडारी का भंडारण कौन हो गई? यज्ञ माता जी। भोला भंडारी का भंडारण का मालिक, हाँ मालकिन। यह आत्मिक स्मृति और ब्रह्मचर्य इसे बहुत ही महान शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता, नैतिक बल और आत्मिक शक्ति देते हैं। कौन दिलाता है? गीता ज्ञान। जब गीता पति भगवान गीता माता को ज्ञान देती हैं तो सबके परम पिता परमात्मा सभी आत्मिक बच्चों का आत्मबल बढ़ता कैसे है? जब परमात्मा बल मिलता है। परम पिता परमात्मा बल से जब हमारा कनेक्शन होता है, जब हम अपने देह और देह भान, मैं और अशुद्ध मैं और मेरे पन के बल को जो लेकर के हम रावण की दुनिया में अपना बल समझ लेते हैं, तो जब सारा बल हम दे देते हैं तब वो बल मिलता है आपको। रावण के बल को मैं और मेरा देंगे तब तो बल मिलेगा आपको। देवी देवता बल चाहिए ना आपको, विरासत में जो मिला हुआ है। तो विरासत में जो मिला हुआ है वो योग्य बना करके ही तो देगी। आपके अंदर पहले योग्यता लाएगी तब तो देगी। छोटे बच्चों को चाबी थोड़ी कोई दे देता है। जब परिपक्व होता है, बड़ा होता है, बाप समान होता है, जिम्मेवारी होती है, 18 साल के बाद के जब मेच्योरिटी आ जाती है तब कोई कहता है अब हमारा बच्चा शिक्षित हो गया। समझ में आ रहा है ना? बुद्धि का विकास, शरीर का विकास, तब मनोबल होता है, तब दिया जाता है। ऐसे दे दिया जाता है। विरासत में मिलता तो है, जन्मते ही अधिकारी तो बन जाता है, लेकिन अधिकार दिया नहीं जाता है उसको जब तक वो अधिकारी अपना कर्तव्य का पालन नहीं करता है बड़ा होकर के। हाँ जी। यह उसके मनोबल को बढ़ाते हैं और उसे निर्णय शक्ति, मानसिक संतुलन और कुशलता देती है। दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है सात्विक आहार। हाँ। मनुष्य जो आहार करता है उसका उसके मस्तिष्क पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। हाँ, तो जो आत्मा है, आत्मा को कौन, आत्मा का स्तंभ कौन बनेगा? परम पिता परमात्मा। उनके माता पिता स्तंभ होते हैं उनके जीवन को, उनको बड़ा करने के लिए और उस मार्ग पर लाने के लिए, राजयोग की विद्या सिखलाने के लिए, उस मार्ग पर लाने के लिए। न कि उनको 4 स्तंभ शुरू से ही उनको स्तंभ दे दिया जाता है, खम्भ दे दिया जाता है। समझ में आ रहा है? ये धारणाएं माता पिता के लिए, परम पिता परमात्मा के लिए, राजयोगी राजयोगिनी के लिए यह धारणा चारों स्तंभ बनता है उनके जीवन में। खुद स्वावलंबी होते हैं वो। हाँ, इसीलिए योगी मांस, अंडे, उत्तेजक पेय या तंबाकू नहीं लेता। हाँ, ये हद के इंद्रियों के पर ऊपर दिखा रहे हैं, लेकिन जो हमारे आत्मिक बल
वो तो शारीरिक बल है। मीट मछली जो धारणा आप बता रहे हैं तो शरीर के लिए बता रहे हैं ना आप। जो स्वाद लेती है कौन? आसुरी शक्ति लेती है शरीर में बैठ करके, हाँ जी, तामसिक शक्ति लेती है। समझ में आ रहा है? असुरों का भोजन है वो। हाँ जी, आप किसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं? उस भोजन के। लेकिन यहाँ पर भोजन है जो मनमत परमत से बनाए गए जो चित्र या लिखत या श्रीमत हम परोसते हैं, ये तामसिक भोजन होता है, असुरों का भोजन है जो विनाश के कार्य के निमित्त बनते हैं। वो अपने पद पोजीशन के, हाँ यही लोभ लालच ईर्ष्या देश छल कपट, उसको खाने से ये तामसिक भोजन होता है बेहद में, आत्मा का भोजन। तो माता पिता वही भोजन परहेज करने के लिए बोलते हैं कि ये तुम्हारे जीवन में स्तंभ का कार्य करेगा। हाँ, अपना पेट पालने के लिए वह अन्य जीवों की हत्या नहीं करता, न ही वह अनुचित साधनों से धन कमाता है। वह पहले भगवान को भोग लगाता है और तब प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करता है। भगवान द्वारा स्वीकृत वह भोजन उसके मन को शांति व पवित्रता देता वो है। तब होता है भगवान उस भोग को पसंद करते हैं जो कर के लाया हो, पसीने से कमा करके लाया हो, उसका भोग लगाए। न कि 4 लोगों से चंदा मांग ले कि आज तुम भोग के लगाने दे, आज तुम भोग का पैसा देना, आज तुम भोग का, उसका भोग भगवान स्वीकार नहीं करता, वो भोग नहीं होता। पहली बातें जान लीजिए आप। न उससे कोई प्रसन्नता होता है, न प्रसन्नचित रहता, उसके अंदर प्रश्न बना ही हुआ होता है। भोग पहले बात तो होता नहीं। पेड़ा मिठाई 56 भोग भगवान भोग स्वीकार करता है। उसके लिए तो यही बोला है, पेड़ा मिठाई शिव के मन ही ना भावे। वो विकार विकृतियाँ, ये सारे जो अंदर के आपके ईर्ष्या देश छल कपट है, जो सत्य को छुपा के आप कपट रहे हैं, वो कपट मांगता है आपको। वो भी जब कपट नहीं दे पाते हैं तो समय की शक्ति का चमाट लगता है, अपना कपाट खोल देते हैं। आदि शक्ति के ऊपर तो क्या लगा देते हैं लोग? क्या लगाते हैं? कपट से बांध देते हैं। 8 दिन तक दुर्गा को बांध देते हैं ना, तो वो कपाट जब खोलती है तो चमाट मारती है। समय की शक्ति कपाट खोल देती है। और सबको क्यों? क्योंकि नारी शक्ति पुत्र पिता के बीच में घूंघट थोड़ी करती है, पर्दा तो बाहर वालों से करती है, तो वो मारती है। तो उसके द्वारा जो कुछ भी भोजन दिया जाता है, भोग वो स्वीकार किसका करेगी? अहंकार अगर नहीं दिए आप, ये विकृतियाँ, ये विकार परम पिता परमात्मा ही आपके अंदर की कमी कमजोरी विकार लेते हैं। आत्मा का विकार नहीं ले पाती, इसलिए विष पीते हुए सबको नहीं दिखाए, सब नहीं पी पाए विष को। इस दुनिया का जितना कूड़ा कचरा जितना लोग दे रहे हैं ना धर्म स्थापना के समय में, आप देख लीजिए ऐसे आदेश कितना आ रहा है, ये विष है। तो सब नहीं पी पाते हैं उसको, पी के सब अमर नहीं रह सकते। वो अमरनाथ ही है।